जय हिंद। मैं हूं राहुल और आप देख रहे हैं मिशन कंपटीशन। दोस्तों आज 15 मई को हुआ है सीडीपीओ का पेपर, और सीडीपीओ का पेपर जब मैंने देखा तो देखने के बाद मैं एक चीज़ बोल सकता हूं, 67वीं से थोड़ा सा ज़्यादा इसका लेवल मुझे बेहतर लगा और ज़्यादा टफ लगा। ये है हमारे पास, देखिए सेट नंबर सी, और इस सेट नंबर सी को हम लोग सॉल्व करेंगे। देखिए इसमें मैथ्स के 10 क्वेश्चन मैंने सॉल्व नहीं करे हैं, 10 क्वेश्चन छोड़ के मैं प्रॉपर 140 क्वेश्चन का यहाँ पे मैं आपको पूरा सेट सी को मैं सॉल्व करूँगा। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगेगा, और बहुत ज़्यादा से ज़्यादा मैंने अपने ओर से एक्यूरेसी की कोशिश की है कि सटीक आंसर आपको दे पाऊँ। किसी क्वेश्चन में अगर आपको डाउट लगे कमेंट बॉक्स में ज़रूर अपना डाउट शेयर करिएगा, और अगर कोई क्वेश्चन आपको गलत लगे तो वो भी शेयर ज़रूर करिएगा, ठीक है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं हम लोग। पहला क्वेश्चन हमारा यहाँ से आता है, देखिएगा पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि निम्नलिखित में से किसने अनुच्छेद 370 हटाने का समर्थन किया है। ध्यान दीजिए दोस्तों, ये एक स्टूडेंट ने हमें ये पिक्चर क्लिक करके पीडीएफ बना के भेजा है, तो थोड़ा सा क्वालिटी में डिस्टर्बेंस हो सकता है, लेकिन आप लोग कृपया कर थोड़ा सा एडजस्ट कर लीजिएगा, ठीक है। तो 1 का हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, देखिए ऑप्शन नंबर डी बीएसपी, ठीक है ना। तो इनमें से किसने अनुच्छेद 370 हटाने का समर्थन किया था, तो बीएसपी ने करा था, ठीक है, बहुजन समाजवादी पार्टी। नेक्स्ट देखते हैं नंबर 2, क्या है नागरिकता संशोधन बिल का समर्थन निम्नलिखित में से किसने किया था। नागरिकता संशोधन बिल, ठीक है ना, ये किया था, ध्यान दीजिएगा, बीएसपी ने। तो हमारा सी वाला एब्सोल्यूट करेक्ट हमारा हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट है हमारा सेट नंबर 3, ध्यान दीजिएगा, किस राजनीतिक दल ने मुस्लिम महिला विवाह अधिकार आरक्षण बिल 2019 का राज्यसभा में समर्थन किया था। देखिए इसका समर्थन की अगर हम बात कर लें तो ये भी किया था, देखिएगा बीएसपी ने, यानी सी हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, यानी कि 1, 2, 3 इन तीनों का ही ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। आगे देखिए नंबर 4, पटना हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश कौन है। ध्यान दीजिएगा, पटना हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश करेंटली अभी न्यायाधीश संजय करोल जी हैं, ए हमारा यहाँ करेक्ट हो जाता है। नंबर 5, बिहार का पंचायती राज मंत्री कौन है। देखिए करेंटली बिहार का पंचायती राज मंत्री की बात कर लें तो सम्राट चौधरी जी जो हैं करेंटली बिहार के पंचायती राज मंत्री हैं, तो हमारा 5 का बी करेक्ट हो जाएगा। नंबर 6 देखते हैं। नंबर 6 में देखिएगा, बिहार में कानून द्वारा, तो गाइस ध्यान दीजिए, यह रहा मेरा अनअकैडमी का प्रोफाइल। आप जाके मुझे फॉलो कर सकते हैं अनअकैडमी के ऊपर। आपको देखिए अगर सब्सक्रिप्शन लेना हो तो आप RKG10 ये रेफरल कोड लगाइएगा, और आप मुझे हर रोज दोपहर में 2 बजे यहाँ पे आके फॉलो कर सकते हैं, और लाइव क्लासेस फ्री ऑफ कॉस्ट में ज्वाइन कर सकते हैं मेरे साथ अनअकैडमी ऐप के ऊपर। सो गाइस बेहतरीन मौका लेकर आ रहा है अनअकैडमी आपके लिए, जो भी 66वीं मेंस की जिन्होंने परीक्षा दे दी है और जो इंटरव्यू के लिए सेलेक्टेड हुए उनके लिए बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है। फ्री ऑफ कॉस्ट में वो यहाँ पे मॉक इंटरव्यू में सम्मिलित हो सकते हैं। लोकेशन होगा दिल्ली और पटना। यहाँ पे 10 मई से ये मॉक इंटरव्यू स्टार्ट हो चुका है। बिहार एसआई कांस्टेबल में जो भी बच्चे जो इसमें सम्मिलित होना चाहते हैं, फ्री टेस्ट यहाँ पे अनअकैडमी से कंडक्ट करवा रही है। 1 मई से स्टार्ट हो चुका है। ऐप डाउनलोड कीजिए और फटाफट से इसमें लग जाइए। ध्यान दीजिएगा, RKG10 ये रेफरल कोड आपको यूज करना होगा अगर आप सब्सक्रिप्शन कोड अगर लेना चाहें, सब्सक्रिप्शन लेना चाहें। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, विजय BPSC फाउंडेशन कोर्स यहाँ पे अनअकैडमी लेके आ रहा है, 4 मई से स्टार्ट हो चुका है। ध्यान दीजिएगा, ये प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए ही होगा। अपकमिंग 68वीं के लिए प्रीलिम्स मेंस दोनों के लिए होगा। BPSC अचीवर्स फाउंडेशन बैच यहाँ पे स्टार्ट किया जा रहा है 4 मई से, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, और ये प्रीलिम्स और मेंस दोनों ही यहाँ पे रहेगा। तो दोनों ही फाउंडेशन बैचेस में आप अगर इनरोल करना चाहते हैं, सब्सक्रिप्शन परचेस करना चाहते हैं, RKG10 ये रेफरल कोड आप लगाइएगा और आपको 10% इसमें ऑफ मिल जाएगा। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, बिहार SSC सचिवालय सहायक, जो भी बिहार SSC CGL 3 का जो वैकेंसी आया है उसके तहत यहाँ पे ये देखिए इसकी तैयारी करवाइए अनअकैडमी के ऊपर। 5 मई से कोर्सेज स्टार्ट हो जाएंगे। टॉप एजुकेटर्स आपको यहाँ पे सब कुछ पढ़ाएंगे। सब्सक्रिप्शन लेने के लिए आप देखिए RKG10 ये रेफरल कोड लगाइएगा और आप आराम से इसका सब्सक्रिप्शन परचेस कीजिए, और प्लस एजुकेटर्स के साथ आप इंडिया के टॉप एजुकेटर्स के साथ आप एजुकेशन लीजिए। द्वारा गोवध किस वर्ष में प्रतिबंधित किया गया था। तो गोवध जो है प्रतिबंधित बिहार में अगर हम बात कर ले किया गया था, देखिए 1955 से। डी हमारा यहाँ पे एब्सोल्यूट करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नंबर 7, बिहार विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष कौन है। बिहार विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष की बात कर ले गाइस, तो नेता प्रतिपक्ष है देखिए राबड़ी देवी जी। सी हमारा यहाँ पे एब्सोल्यूट करेक्ट हो जाएगा। नंबर 8 देखिएगा, इनमें से कौन 2 बार बिहार का राज्यपाल रहा है। इनमें से 2 बारी बिहार के राज्यपाल कौन रहे हैं, तो वो है देखिए अखलाकुर रहमान किदवई। ए हमारा एब्सोल्यूट करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं नंबर 9, देखिएगा बिहार का प्रथम गैर कांग्रेस मुख्यमंत्री कौन था। तो बिहार का प्रथम गैर कांग्रेस मुख्यमंत्री की बात कर ले कौन था, तो देखिए सॉरी, तो ये हो जाएंगे देखिए महामाया प्रसाद सिन्हा जी। बी हमारा एब्सोल्यूट करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट है हमारा नंबर 10, किस राजनीतिक दल की बिहार विधानसभा में अगर हम बात कर ले 4 सीटें और बिहार विधान परिषद में 1 सीट है।
तो ये करेंटली बात हो रही है करंट सिचुएशन के हिसाब से देखिएगा, तो ये करेंटली हो जाएगा देखिए VIP का, ठीक है ना। सी हमारा यहाँ सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नंबर 11, ध्यान दीजिएगा, इंडियन इकोनॉमिक क्राइसिस पुस्तक किसने लिखी है? इंडियन इकोनॉमिक क्राइसिस पुस्तक जो है अगर हम बात कर लें, ये लिखा है C.T. कुरियन ने। सी एब्सोल्यूट करेक्ट हो जाएगा। नंबर 12, बिहार की ग्रामीण साक्षरता दर कितनी है? देखिए बिहार की ग्रामीण साक्षरता दर की अगर हम बात कर लें तो बिहार की ग्रामीण साक्षरता दर जो है देखिए 43.9% है, तो हमारा डी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नंबर 13, झारखंड बिहार का अभिन्न अंग था, है ना। अगर यहाँ बात हो रही है अभिन्न अंग था, तो कब तक था? ध्यान दीजिएगा 1999 तक था, साल 2000 में तो फिर ये डिवाइड हो गया, अलग हो गया, है ना। चलिए नंबर 14, बिहार में तिनकठिया पद्धति क्या थी? देखिए बिहार में तिनकठिया पद्धति की बात कर ले गाइस, ये था कृषि पद्धति। 3/20 भाग जो है ये इसके ऊपर भूमि पर नील की खेती की जाती थी। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट है हमारा 15, लोकनायक की उपाधि किससे दी गई थी? देखिए लोकनायक की उपाधि की बात कर ले, ये दिया गया था जयप्रकाश नारायण जी को। सी हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नंबर 16 देखिएगा, बिहार में सतत विकास के लिए किस राज्य सरकार द्वारा 7 निश्चय योजना अभियान प्रारंभ किया गया है? ये योजना अभियान प्रारंभ किया गया है, देखिए अगर हम बात करें किस वर्ष, है ना, बिहार में सतत विकास के लिए राज्य सरकार द्वारा 7 निश्चय योजना अभियान प्रारंभ किया गया था, तो ये प्रारंभ किया गया था, ध्यान दीजिएगा, साल 2013 में। बी हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। नंबर 17 देखिए, वर्ष 2021-22 में बिहार का राजकोषीय घाटा राज्य के सकल घरेलू उत्पाद का डैश प्रतिशत है? तो ये जो है देखिए 2.97% जो है ये हो जाएगा हमारा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट है हमारा नंबर 18, देखिए यहाँ पे थोड़ा सा ब्लर है क्योंकि पिक्चर क्वालिटी स्टूडेंट ने सही से पिक्चर नहीं लिया है, तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा। मैं यहाँ पे आपको बोल रहा हूँ, आप बस सुनिए और अपना क्वेश्चन पेपर लेके बैठिए, उसको मिला लीजिए। 18 में अंतरिम चल निधि समायोजन सुविधा ILEF को किस समिति ने सुझाया था? देखिए इसको सुझाया था अगर हम बात कर लें नरसिम्हन समिति ने, ठीक है, तो डी हमारा यहाँ पे एब्सोल्यूट करेक्ट हो जाएगा। 19 देखिएगा, विशेष आर्थिक क्षेत्र अत्यधिक सफल डैश प्रयोग की लाइन पर आधारित थे। देखिए ये आधारित थे अगर हम बात कर लें तो चाइनीज़ लाइन पे। ए हमारा यहाँ पे एब्सोल्यूट करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट है हमारा नंबर 20, विश्व व्यापार संगठन में भारत सम्मिलित हुआ कब? भारत सम्मिलित हुआ विश्व व्यापार संगठन में, देखिएगा विश्व व्यापार संगठन में भारत जो है 1995 में सम्मिलित हुआ था। डी करेक्ट हो जाएगा। 21, संशोधित मूल्य वर्धित कर यानी मोड वैट संबंधित है किससे? देखिए मोड वैट जो है ये संबंधित है उत्पाद कर से, है ना, प्रोडक्शन टैक्स जो होता है उससे, तो हमारा ए एब्सोल्यूट करेक्ट हो जाएगा। नंबर 22 देखिए, रैयतवाड़ी व्यवस्था प्रारंभिक रूप से प्रारंभ की गई थी। देखिए रैयतवाड़ी व्यवस्था जो है प्रारंभिक रूप से प्रारंभ किया गया था कब? तो देखिए तमिलनाडु में। डी हमारा यहाँ पे एकदम ही करेक्ट हो जाएगा। नंबर 23, नेफेड क्या है? नेफेड क्या है यहाँ पूछा जा रहा है, ध्यान दीजिएगा। नेफेड एक सहकारी संगठन है ना, तो हमारा बी यहाँ पे बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। नेफेड क्या है? एक सहकारी संगठन है। 24, आय की असमानता मापी जाती है, ध्यान दीजिएगा, आय की असमानता जो है ये मापी जाती है गिनी लॉरेंज अनुपात द्वारा, तो सी यहाँ पे हमारा यहाँ पे बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा, राइट। चलो आगे बढ़ते हैं। नंबर 25, तेल के संकट के कारण अधिकांश विकसित देशों ने डैश समस्या का सामना किया है। सॉरी माफ़ कीजिएगा, तबीयत थोड़ी सी ठीक नहीं है तो इस वजह से अगर खांसी वासी बीच में आ जाए थोड़ा सा माफ़ कर दीजिएगा। करेक्ट इसका आंसर हो जाएगा देखिए मुद्रास्फीति जनित मंदी। सी हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। 25 देखते हैं, ओके सॉरी 26 देखते हैं। यस 26 सही है हमारा, ठीक है ना। ओके चलिए 26 यहाँ पे देखते हैं हम लोग। 1945-46 में दिल्ली में हुए INA के मुकदमे के पक्ष में पेश हुए वकील कौन थे? तो इसके पक्ष में जो पेश हुए जो वकील थे अगर हम बात कर लें, भूला भाई देसाई थे। डी हमारा यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। नंबर 27 देखिएगा गाइस, नंबर 27 क्या बोल रहा है, ध्यान दीजिए क्या बोल रहा है। सही कालानुक्रम में भारतीय स्वतंत्रता संग्राम से जुड़ी निम्नलिखित घटनाओं का चयनित करना है यानी व्यवस्थित करना है, कौन सा घटना इसमें होगा सही, ठीक है ना। तो देखिए ध्यान दीजिए यहाँ पे, एकदम ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले हमारा हो जाएगा कांग्रेस मंत्रालयों का इस्तीफा, उसके बाद मुस्लिम उदार दिवस,
देन आफ्टर हमारा हो जाएगा व्यक्तिगत सत्याग्रह, देन आफ्टर हो जाएगा डायरेक्ट एक्शन दिवस, ठीक है, जो कि मुस्लिम लीग द्वारा लिया गया, ठीक है। तो ये हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ओके 27 का ए हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। एक बार आप लोग देख लीजिएगा, और कोई भी अगर आपको डाउट रहे शेयर जरूर करिएगा, ठीक है। निम्नलिखित आंदोलनों का कालानुक्रम क्या है? निम्नलिखित आंदोलनों का जो कालानुक्रम हो जाएगा, देखिए इनमें जो कालानुक्रम की बात कर लें, सबसे पहले हम देख लेते हैं सीरीज़, ठीक है ना। 2, 3, 1, 4 ये हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो सबसे पहले देखिए हमारा हो जाएगा इंडिगो आंदोलन, फिर हमारा हो जाएगा पंजाब में भूमि अलगाव के खिलाफ आंदोलन, फिर हो जाएगा डेक्कन दंगे, और फिर पाटनी आंदोलन। हमारा सही जो इसमें कूट बैठता है ए वाला बैठेगा, ठीक है। आप लोग मिला लीजिएगा, अपने क्वेश्चन पेपर है इसको ध्यान से, ठीक है। कुछ भी दिक्कत हो एक बार कमेंट करके ज़रूर शेयर करिएगा आप लोग। 29 देखते हैं हम लोग। इनमें से बिहार के किस नेता ने हम्मोड कमीशन के समक्ष रांची में प्रस्तुत होकर दलितों के लिए मताधिकार की मांग की थी? देखिए इसकी मांग करी थी किसने? तो बाबू जगजीवन राम ने। बी हमारा यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। नंबर 30 देखिएगा। इनमें से किसने बक्सर के युद्ध के तुरंत बाद अंग्रेजों के विरुद्ध बिहार में विद्रोह की शुरुआत की थी? तो बिहार में विद्रोह की जो शुरुआत की बात कर लिए किया था महाराज फतेह बहादुर शाही ने। ए एब्सोल्यूट करेक्ट हमारा यहाँ हो जाएगा। नंबर 31 भारत छोड़ो आंदोलन दौरान पटना के 7 शहीद कहे जाने वाले व्यक्तियों में से कौन बीएन कॉलेज का विद्यार्थी था? देखिए इनमें से बीएन कॉलेज में विद्यार्थी था वो था उमाकांत प्रसाद सिन्हा। ए एब्सोल्यूट करेक्ट हमारा हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, देखिएगा नंबर 32 है, ठीक है। नंबर 32 यहाँ पे थोड़ा सा ब्लर है, ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा। इनमें से किसने उलगुलान आंदोलन प्रारंभ किया था? ठीक है ना, उलगुलान आंदोलन इनमें से किसने प्रारंभ किया था? तो देखिए ये बिरसा मुंडा हो जाएगा। सी एब्सोल्यूट करेक्ट हो जाएगा। नंबर 33 देखिएगा। निम्नलिखित से कौन एका आंदोलन के लिए जिम्मेदार थे? एका आंदोलन के लिए जिम्मेदार थे, देखिए अवध के नवाब। बी हमारा यहाँ सही हो जाता है। नंबर 34 देखिएगा। इनमें से किस वायसराय को अंडमान द्वीप समूह में छुड़ा मारकर मौत के घाट उतार दिया गया था? तो छुड़ा मारकर मौत के घाट उतार दिया गया था, देखिए लॉर्ड मेयो को। सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। सॉरी। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग नंबर 35। फ्रंटियर गांधी ने कहा था कि उन्हें और उनके आंदोलन को उन्होंने भेड़ियों के सामने फेंक दिया था। वे किसका जिक्र कर रहे थे? देखिए वो जिक्र कर रहे थे, अगर हम बात कर लें तो वो कर रहे थे मुस्लिम लीग का, ठीक है ना। फ्रंटियर गांधी, सीमांत गांधी, खान अब्दुल गफ्फार खान। ओके 36 देखते हैं। मुख्य खालसा दीवान को किसको गिरे हुए सिखों और अपराधी के रूप में घोषित किया गया था? ये घोषित किया गया था, देखिएगा गदर पार्टी के क्रांतिकारियों को। बी हमारा एब्सोल्यूट करेक्ट हो जाता है। नंबर 37 देखते हैं। पूना समझौता कब हस्ताक्षरित किया गया था? देखिए पूना समझौता जो अगर हम इसकी बात कर ले, यह हस्ताक्षरित किया गया था 24 सितंबर 1932 को। सी करेक्ट हो जाएगा। नंबर 38 देखिए। मद्रास में जस्टिस पार्टी ने उनकी या उनके डैश की वजह से द्वैध शासन के प्रयोग को प्रांत में सफल बना दिया। तो क्यों सफल बना दिया था? तो देखिए ये हो जाएगा हमारा अंग्रेजों के प्रति वफादार रवैये की वजह से। बी एब्सोल्यूट करेक्ट हो जाएगा। 39 इनमें से किसने अप्रैल 1930 में वेदराण्यम सत्याग्रह का आंदोलन किया था? तो इन्होंने ये आंदोलन किया था, ध्यान दीजिएगा, सी राजगोपालाचारी ने। बी करेक्ट हमारा यहाँ हो जाता है। नंबर 40 किसे चंपारण सत्याग्रह का एक बहुत महत्वपूर्ण पहलू सही मायने में कहा जा सकता है? देखिए कहा जा सकता है भारत के राष्ट्रीय आंदोलन में किसान आंदोलन का शामिल हो जाना। ये एक्चुअली में सत्याग्रह जो है चंपारण सत्याग्रह का एक बहुत ही महत्वपूर्ण पहलू रहा था। 40 का हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए यहाँ से 41 से मैथमेटिक्स से क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं 50 तक, तो मैं इसको आगे बढ़ा के मैं आपको यहाँ से देखिए 51 से मैं स्टार्ट करूँगा। देखिए 50 तक यहाँ मैथ क्वेश्चन है। 51 से हमारा यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा, मैं यहाँ से स्टार्ट करूँगा, ठीक है। आप लोग मैथ सॉल्व कर लीजिएगा। 51 से देखते हैं क्या बोल रहे हैं। आधुनिक परमाणु प्रतीक डैश द्वारा प्रस्तावित विधि पर आधारित है। देखिए प्रस्तावित जो विधि इस पर जो आधारित है, अगर हम बात कर लें गाइस, तो ये हमारा हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, बर्जेलियस के विधि पे, ठीक है। बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। नंबर 52 देखिए। निम्नलिखित विशेषताओं में से कौन सी रासायनिक परिवर्तन की विशेषता नहीं है? इनमें रासायनिक परिवर्तन की जो विशेषता नहीं है, अनुत्क्रमणीय होना, ये रासायनिक परिवर्तन की विशेषता नहीं है, बाकी सारे इसके विशेषताएं हो जाती हैं।
नंबर 53 देखते हैं। ऐसे पदार्थों को जो बिना रासायनिक प्रतिक्रिया के अन्य पदार्थों से नमी को आसानी से अवशोषित कर लेते हैं, डैश कहा जाता है। इनको गाइस कहा जाता है जल शुष्कक। ए हमारा यहाँ पे एब्सोल्यूट करेक्ट हो जाएगा। नंबर 54 देखिए, कार्बन मोनोऑक्साइड CO से प्रदूषित वायु में सांस लेना खतरनाक है, क्योंकि देखिए ये इसलिए यहाँ खतरनाक हो जाता है, ध्यान दीजिएगा, क्योंकि CO जो होता है कार्बन डाइऑक्साइड शरीर में प्रोटीन के जमाव कारण बन जाता है। ठीक है, तो डी हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्या है, डैश के अभ्यास से जानवरों के क्लोन तैयार किए जाते हैं। देखिए जानवरों के जो क्लोन हैं ये तैयार किए जाते हैं जैव प्रौद्योगिकी के किससे, अभ्यास से। सी एब्सोल्यूट करेक्ट हो जाएगा। नंबर 56 देखिए, निम्नलिखित में से डैश आम के पौधे और बंदर दोनों की कोशिकाओं में पाया जाता है। देखिए दोनों की जो कोशिकाओं में जो पाया जाता है ये होता है कोशिका भित्ति। सी एब्सोल्यूट करेक्ट हो जाएगा। आम और बंदर दोनों के अंदर ये पाए जाते हैं। 57 मांसपेशी को हड्डी से जोड़ता है। क्या जोड़ता है मांसपेशी को हड्डी से? तो मांसपेशी को हड्डी से जोड़ता है अंतरलीय द्रव। डी हमारा करेक्ट हो जाएगा, जिसको हम लिगामेंट भी बोलते हैं। ठीक है। 58 फूल का डैश फल बनता है। फूल का डैश फल बनता है, तो ये बनता है अंडाशय। सी एब्सोल्यूट करेक्ट हो जाएगा यहाँ हमारा। 59 देखिए, ये बहुत ज़्यादा ब्लर है, मैं फिर भी कोशिश कर रहा हूँ इसको पढ़ने का। अगर गलती हो तो आप लोग इसे करेक्ट बता दीजिएगा। ठीक है। द्विज विहान संबंधी नाम का उदाहरण है, तो इसका करेक्ट जो हो जाएगा देखिए यहाँ पे सी वाला हो जाएगा। ठीक है, राना टाइग्रीना सॉरी। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग 60 संक्रामक रोग का सबसे सामान्य वाहक क्या होता है? देखिए संक्रामक रोग का सबसे सामान्य वाहक जो होता है वो होता है मक्खी। ठीक है, बी हमारा यहाँ पे बेसिकली मक्खी हो जाएगा, तो बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 61 विटामिन ए का सबसे अच्छा स्रोत क्या है? देखिए विटामिन ए का सबसे अच्छा स्रोत जो है वो गाजर होता है। ठीक है, सी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग, देखिएगा 62 नंबर। 62 में क्या है, कंधे पर पाए जाने वाला जोड़, कंधे पर पाए जाने वाला जोड़ डैश में भी पाया जाता है। ओके यस, कंधे में है, हमारे जो शोल्डर में जो पाए जाने वाला जोड़ है वो और कहाँ पाया जाता है? देखिए वो और टखने में पाया जाता है। ठीक है ना, सी एब्सोल्यूट करेक्ट हो जाएगा। चलिए 63 देखते हैं। निम्नलिखित में से डैश हमारे शरीर के तापमान को नियंत्रित करने के लिए सबसे अधिक सक्रिय रूप से कार्य करता है? तो ये सबसे सक्रिय रूप से कार्य करता है देखिए फेफड़ा। ठीक है ना, सी सही हो जाएगा। 64 देखिएगा, खमीर का उपयोग डैश के उत्पादन में किया जाता है। देखिए खमीर का जो इस्तेमाल होता है वो किया जाता है शराब के प्रोडक्शन में, इसका इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, तो हमारा क्या हो जाएगा 64 का बाबू सी हो जाएगा। ठीक है। 65 देखते हैं, देखिएगा 65 में एक जिप्टो बराबर कितना होता है? एक जिप्टो बराबर, देखिएगा देखिए बहुत ही गड़बड़ टाइप से स्टूडेंट ने पिक्चर क्लिक करी है, तो आप लोग थोड़ा सा मैनेज कर लीजिएगा, माफ़ी चाहूँगा आप लोगों से। ठीक है। और मेरे तबीयत भी जो मेरा ख़राब है, मुझे थोड़ा सा फीवर है और खांसी जोरदार के है मुझे, तो अगर मेरा खांसी भी आपको डिस्टर्ब करता है माफ़ी चाहूँगा, इसको भी आप लोग थोड़ा सा बर्दाश्त कर लीजिएगा। चलिए 65 का देखते हैं हम लोग। 65 का हो जाएगा देखिए सी। ओके चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। 66 पेंडुलम घड़ी की समयावधि दोलन काल होती है। देखिए इसका जो दोलन काल होता है वो होता है 2 सेकेंड। बी हमारा सही हो जाएगा। ठीक है। 67 बैरोमीटर की ऊंचाई में अचानक वृद्धि इंगित करती है। देखिए अचानक से बैरोमीटर में जब वृद्धि आएगा वो इंगित करता है तूफान या चक्रवात आना। ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। 68 बहुत ठंड के मौसम में पानी का डैश जलीय जीवन को संरक्षित करने में मदद करता है। देखिएगा ये मदद करता है विस्तार का। ठीक है, बी करेक्ट हो जाएगा हमारा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। 69 नंबर निम्नलिखित में से ग्रीन हाउस गैस कौन सा है? देखिए इनमें से जो ग्रीन हाउस गैस अगर हम बात कर लें ये हो जाएगा CFC। ठीक है, CFC हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगा, मीथेन हो जाएगा, तो हमारा E हो जाएगा एक से अधिक ग्रीन हाउस गैस के मामले में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। 70 नंबर देखिएगा, नाई की दुकान में 2 समतल दर्पण रखे जाते हैं। तो नाई की दुकान में जो 2 समतल दर्पण रखे जाते हैं वो हो जाते हैं देखिए एक दूसरे के समानांतर। ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। 71 बिल्ली के सुनने का आवृत्ति विस्तार होता है। देखिए बिल्ली के जो सुनने का आवृत्ति विस्तार होता है भाई वो 45 हर्ट्ज से लेकर 64 किलो हर्ट्ज तक होता है, तो सी हमारा करेक्ट हो जाएगा।
नंबर 72 देखते हैं। पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र में रखे गए दंड बार चुंबक जिसकी उत्तरी ध्रुव भौगोलिक उत्तर दिशा की ओर स्थित है के चारों ओर उदासीन बिंदुओं की संख्या होती है। देखिए चारों ओर जो उदासीन बिंदुओं की संख्या की अगर हम बात कर ले, ये हो जाएगा 2। ठीक है, तो हमारा ए करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 73 की ओर। 73 में देखिए क्या बोल रहा है, बड़े शोरूम और डिपार्टमेंटल स्टोर में इस्तेमाल किया जाने वाला विजिलेंस दर्पण होता है। देखिए इसमें जो विजिलेंस दर्पण जो इस्तेमाल किया जाता है, अगर हम बात कर लें, ये होता है उत्तल दर्पण। बी हमारा यहाँ सही हो जाएगा। 74, एक सुचालक को दूसरे चार्ज किए गए सुचालक के पास लाकर बिना संपर्क बनाए चार्ज करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? देखिए इस प्रक्रिया को हम लोग बोलते हैं प्रेरण। ए करेक्ट हो जाएगा। 75, मिश्रण के विभिन्न द्रवीभूत घटकों को उपयुक्त पदार्थ पर अधिशोषण द्वारा अलग करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? देखिए इसको अलग करने की जो प्रक्रिया होती है ये क्रोमेटोग्राफी कहलाती है। सी यहाँ सही हो जाएगा हमारा। 76, देखिए एक्सरे में वर्णक्षर एक्स का मतलब डैश किरण होता है। देखिए इसका जो मतलब होता है अगर हम बात कर ले, ये अननोन यानी अज्ञात हो जाएगा। ठीक है, अज्ञात किरण, यानी बी हमारा यहाँ क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। राइट, आगे बढ़ते हैं। नंबर 77 देखते हैं। नंबर 77 में देखिए वाटर गैस डैश का मिश्रण होता है। देखिए वाटर गैस जो है ये मिश्रण होता है CO प्लस H2 का। हमारा ए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नंबर 78 की ओर। डैश के कारण पानी एक उत्कृष्ट शीतलन कारक है। तो पानी एक उत्कृष्ट शीतलन कारक जो है, देखिए ये कम विशिष्ट ऊष्मा के कारण होता है। तो डी हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 79 देखिएगा। कोलाइड गन के आकार की सीमा होती है। देखिए कोलाइड गन के जो आकार की जो सीमा होती है वो 10⁵ मीटर से 10⁷ मीटर के आसपास होती है। तो डी हमारा यहाँ सही हो जाएगा। 80, अक्रिस्टलीय कार्बन का शुद्धतम रूप क्या है? अक्रिस्टलीय कार्बन का शुद्धतम रूप होता है, देखिए दीपक की कालिक। डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलो 81 देखोगे। 81 में क्या है आप लोग देखिए, नकोंजी ओकोंजी इवोली विश्व की प्रथम तथा अफ्रीका की भी प्रथम महिला है जिसे विश्व व्यापार संगठन WTO का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। किस देश से इनका संबंध है? काफ़ी फेमस ये करंट अफेयर से क्वेश्चन है, काफ़ी आसान भी है। देखिए नाइजीरिया से इनका संबंध है। सी हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 82, तालिबान ने अफ़गानिस्तान का नाम परिवर्तित कर नया नाम क्या रखा है? देखिए इन्होंने जो इसका तालिबान ने अफ़गानिस्तान में नाम परिवर्तित कर नया नाम रखा है वो है इस्लामिक अमीरात ऑफ अफ़गानिस्तान। सी करेक्ट हो जाएगा। 83, वर्ष 2021 का US ओपन पुरुष एकल ग्रैंड स्लैम सर्बिया के नागरिक तथा विश्व के नंबर 1 खिलाड़ी को हराकर किसने जीता? काफ़ी घुमाए क्वेश्चन पूछा है। तो ये देखिए डेनियल मेदवेदेव ने जीता है। डेनियल मेदवेदेव रशिया से हैं ये। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट है हमारा 84, भारत में कोविशील्ड वैक्सीन का उत्पादन निम्नलिखित में से कौन सी दवा कंपनी बायोटेक्नोलॉजी कंपनी करती है? ठीक है, तो कोविशील्ड से रिलेटेड उधर भी क्वेश्चन पूछा था 67 में भी, आप लोग को याद होगा जहाँ तक मुझे है। देखिए तो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया द्वारा ये किया जाता है। सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग 85, CPIC प्रोजेक्ट क्या है? देखिए CPIC प्रोजेक्ट की बात कर लें, ये CPIC प्रोजेक्ट जो है देखिए चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारा ये है। सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, 85 का सी, यस। 86 देखते हैं हम लोग। 8 अगस्त 2020 को भारत की प्रथम किसान रेल निम्नलिखित में से किन दो स्टेशनों के बीच यात्रा का शुभारंभ किया? तो इन्होंने जो यात्रा का शुभारंभ किया था देखिए देवलाली महाराष्ट्र से लेकर दानापुर बिहार तक का इन्होंने किया था। तो हमारा बी सही हो जाएगा। 87, बिहार के किस व्यक्ति को 26 जनवरी 2021 को पद्म भूषण पुरस्कार प्रदान किया गया? तो ये पद्म भूषण पुरस्कार जो है प्रदान किया गया रामविलास पासवान जी को मरणोपरांत। बी करेक्ट हो जाएगा हमारा। 86 देखिएगा। 26 जनवरी 2021 को बिहार के कितने लोगों को विभिन्न क्षेत्र में पद्मश्री पुरस्कार से नवाजा गया है? तो इनको जो पद्मश्री पुरस्कार जो नवाजा गया है, ध्यान दीजिए 3 लोगों को नवाजा गया है। बी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। 89 देखिए फिर से यहाँ पे कुछ ब्लर है कोशिश करूँगा मैं इसको सही पढ़ सकूँ, लेकिन कुछ गड़बड़ाए आप लोग प्लीज़ संभाल लीजिएगा। चिकित्सा के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए 26 जनवरी 2021 को बिहार के किस व्यक्ति को पद्मश्री पुरस्कार प्रदान किया गया है? तो ये पुरस्कार प्रदान किया गया है, ध्यान दीजिएगा, डॉक्टर
दिलीप कुमार सिंह को, तो हमारा डी यहाँ सही हो जाएगा। 90 देखिए, 1971 के भारत पाक युद्ध क्षेत्र में अनुकरणीय साहस के लिए बिहार के किस सैनिक को सर्वोच्च सम्मान परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया है? तो ये सम्मानित किया गया है देखिए संजय कुमार को, बी यहाँ हमारा सही हो जाएगा। 91 देखिएगा, इनमें से बिहार के किस व्यक्ति ने दादा साहेब फाल्के पुरस्कार प्राप्त किया है? दादा साहेब फाल्के पुरस्कार जो है देखिए ये अशोक कुमार ने प्राप्त किया है, ए एब्सोल्यूट करेक्ट हो जाएगा। 92, भारत के किस पत्रकार एवं मीडिया व्यक्तित्व ने जो बिहार मूल से हैं वर्ष 2019 का मैग्सेसे पुरस्कार प्राप्त किया? तो उन्होंने जो मैग्सेसे पुरस्कार जो प्राप्त किया देखिए मीनाक्षी जोशी ने प्राप्त किया है, तो सी हमारा यहाँ पे सही हो जाता है। 93 देखिए, बिहार के किस गरीब लड़की ने अपने समुदाय के लोगों के उत्थान के लिए किए गए उत्कृष्ट कार्य के लिए विश्व महिलाओं की शिखर फाउंडेशन में वुमेन्स क्रिएटिविटी इन रूरल लाइफ अवार्ड प्राप्त किया है? देखिए ये अवार्ड प्राप्त किया है छोटी कुमारी सिंह ने, बी हमारा यहाँ सही हो जाएगा। 94 देखिएगा, भारत फाउंडेशन ने नालंदा विश्वविद्यालय के सहयोग से 27-28 जुलाई 2019 को 5वां विश्व धर्म सम्मेलन निम्नलिखित से किस नगर में आयोजित किया? तो उन्होंने ये आयोजित किया था, बात कर लें राजगीर के अंदर में, ए करेक्ट हो जाएगा। 95, इनमें से बिहार के किस व्यक्ति को भारत रत्न से सम्मानित किया गया है? भारत रत्न जो सम्मानित किया गया, बात कर लें देखिएगा राजेंद्र प्रसाद जी को सम्मानित किया गया है, तो हमारा ए यहाँ सही हो जाएगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। 96, फिर से यहाँ पे थोड़ा सा गड़बड़ है पिक्चर, ध्यान दीजिएगा। अगस्त और सितंबर 2021 में आयोजित हुए टोक्यो पैरालंपिक में भारत ने कुल कितने पदक जीते? देखिए गाइस ये 67वीं का रिपीट क्वेश्चन है, सीधा 67वीं का उठा के दोबारा से इसमें डाल दिया है। ठीक है, हमारा सी करेक्ट हो जाएगा, 19 पदक। ठीक है ना, एकदम 67वीं का रिपीट क्वेश्चन है। 97 देखिएगा, सेंट्रल वित्तीयता पुनर्विकास प्रोजेक्ट, ये भी देखिए 67वीं का एकदम एग्जैक्ट क्वेश्चन, 67वीं का उठा के डाल दिया गया एकदम सेम टू सेम। तो इसका करेक्ट हमारा आंसर क्या हो जाएगा? सेंट्रल वित्तीयता प्रोग्राम जो है। ठीक है, देखिएगा इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, नई दिल्ली स्थित रायसीना हिल समीप केंद्रीय प्रशासनिक क्षेत्र पुनरुद्धार के लिए चल रहे पुनर्वास संबंधित प्रोजेक्ट, ये डी वाला हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। 98 देखिए, सुशासन दिवस भारत के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के जन्म दिवस पर प्रत्येक वर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? देखिए प्रत्येक वर्ष जो है मनाया जाता है, अगर हम बात कर लें सॉरी, तो ये प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है कब? ध्यान दीजिएगा, ये मनाया जाता है 25 सितंबर को, सी करेक्ट हो जाएगा। 99, विश्व का सबसे ऊंचा रेलवे पुल किस नदी के ऊपर बना है? तो ये बना है, ध्यान दीजिए, चिनाब नदी के ऊपर में, सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा अधिनियम के तहत एक राष्ट्र एक राशन कार्ड स्कीम को इनमें से किसने शुरू किया था? तो ये शुरू किया था, ध्यान दीजिएगा, रामविलास पासवान ने स्टार्ट किया था। ये पूर्व केंद्रीय मंत्री थे, अब ये इस दुनिया में नहीं रहे। 101 देखते हैं, मिशन इंद्रधनुष जिसे वर्ष 2014 को शुरू किया गया तथा इंटेंसिफाइड मिशन इंद्रधनुष 3.0 स्कीम निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? देखिए ये संबंधित है प्रत्येक बच्चे तथा प्रत्येक गर्भवती महिलाओं का टीकाकरण से रिलेटेड है, ये सी हमारा सही हो जाएगा। 102 देखिएगा क्या बोल रहा है, देखिए भारतीय पुरातत्व विभाग ASI द्वारा किस राज्य में 900 वर्ष पुराने बौद्ध मठ का पता लगाया गया है? तो ये पता लगाया गया है देखिए झारखंड के अंदर में, डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 103 देखिएगा, भारत का कौन सा इकलौता शहर जिसे वर्ष 2020 में शहरी वन को बढ़ाने और ठीक रखरखाव की प्रतिबद्धता के लिए ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड की मान्यता प्रदान की गई? देखिए ये मान्यता प्रदान की गई थी किसे? तो अगर हम बात कर लें, ध्यान दीजिएगा, बेंगलुरु को। ठीक है ना, सॉरी, ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड से तो ये हैदराबाद हो जाएगा हमारा, डी वाला करेक्ट हो जाएगा, बेंगलुरु नहीं होगा। ठीक है, 104 देखते हैं, विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2020 के अनुसार निम्नलिखित से कौन सी राजधानी अत्यधिक प्रदूषित पाई गई है? अत्यधिक प्रदूषित राजधानी की बात कर ले तो न्यू दिल्ली हमारा हो जाएगा, डी यहाँ पे हमारा सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। 105 देखिए, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदलकर इनमें से किस खिलाड़ी के नाम पर रखा गया है? देखिए ये जो है नाम बदल के रखा गया है मेजर ध्यानचंद जी के नाम के ऊपर में, हॉकी के जादूगर, सी करेक्ट हो जाएगा। 106 वर्ष 2021 में अनुष्ठित टोक्यो ओलंपिक 2020 में किस देश ने सबसे अधिक स्वर्ण पदक जीता है? सबसे अधिक स्वर्ण पदक जीता है, ध्यान रखिएगा, अगर हम बात कर ले USA ने। ठीक है ना, तो हमारा क्या हो जाएगा?
106 का ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। इंडिया की अगर हम बात कर ले रैंकिंग क्या है, तो देखिए इंडिया की रैंकिंग जो है हमारी हो जाएगी 48, ठीक है, ये भी ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 107 मंगल ग्रह मिशन के तहत निम्नलिखित में से किस अरब देश ने वर्ष 2020 में अपना अंतरिक्ष यान होप अल अमाल मंगल ग्रह को प्रक्षेपित किया? देखिए ये प्रक्षेपित किया था अगर हम बात कर लें संयुक्त अरब अमीरात ने, ठीक है, ये हमारा करेक्ट हो जाएगा। नोड़ा अल मतरूसी गई थी इसके तहत। चलो 108 देखते हैं। विश्व का कौन सा पहला देश जिसने अपने देश में सभी महिलाओं को मुफ्त में स्वच्छता उत्पादन सैनिटरी प्रोडक्ट प्रदान किए हैं? देखिए प्रदान किया है स्कॉटलैंड ने, डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। 109 देखिए चतुर्भुज सुरक्षा संवाद QSD जिसे क्वाड के नाम से भी जाना जाता है, निम्नलिखित से किन देशों का समूह है? देखिए क्वाड जो है ये समूह है USA, भारत, ऑस्ट्रेलिया और जापान। सी हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट हमारा 110 निम्नलिखित से नोबेल शांति पुरस्कार प्रदान करने का निर्णय कौन लेता है? देखिए नोबेल शांति पुरस्कार प्रदान करने का जो निर्णय की बात कर ले वो लेता है नॉर्वे की नोबेल समिति, डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। अल्फ्रेड नोबेल के नाम के ऊपर ये दिया जाता है। 111 पुस्तक इंडिया डिवाइडेड किसने लिखी? देखिए इंडिया डिवाइडेड पुस्तक जो है ये लिखा है राजेंद्र प्रसाद जी ने, ए करेक्ट हो जाएगा। 112 देखिए जवाहरलाल क्या है? जवाहरलाल के बौद्धिक विकास में फरवरी 1927 में ब्रुसेल्स कांग्रेस में औपनिवेशिक दमन और साम्राज्यवाद के विरुद्ध उनकी सक्रिय भागीदारी के साथ एक मोड़ आया। ये शब्द किसने लिखा? देखिए ये शब्द लिखा है अगर हम बात कर लें किसने, तो एस गोपाल ने, ए हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं 113 में देखिए क्रिप्स के प्रस्ताव से वास्तव में हमें कुछ नहीं दिया। यदि हम प्रस्तावों को स्वीकार करते हैं तो हमें भविष्य में पछताना पड़ता। युद्ध ने भारत को अपनी स्वतंत्रता प्राप्त करने का अच्छा अवसर प्रदान किया है। केवल एक वचन पर आधारित होने के कारण हमें इसे खोना नहीं चाहिए। यह शब्द किसने लिखा है? देखिए ये शब्द अगर हम बात कर लें ये शब्द है महात्मा गांधी जी का, सी हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है देखिए 114 किन घटनाओं ने ब्रिटिश प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली को सदमा पहुंचाया जिसने घोषणा की कि ब्रिटिश साम्राज्यवाद की इमारत को एक बड़ा झटका लगा है? तो ये जो घटना थी अगर हम इसकी बात करें ये था देखिए शाही भारतीय जल सेना का विद्रोह, बी हमारा करेक्ट हो जाएगा, जो 46 में हुआ था। 115 देखिएगा किसने स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू का साहस और दूरदर्शिता के एक उत्कृष्ट नेता के रूप में अभिवादन किया? देखिए अभिवादन किया था अगर हम बात कर लें मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जी ने, ए करेक्ट हो जाएगा। 116 देखिए तृतीय बौद्ध सभा सभापतित्व किया गया था किसके द्वारा? देखिए सभापतित्व किया गया था मोगलीपुत्तिश के द्वारा, डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। 117 देखिए जागीर बांटने की फिरोज शाह तुगलक की नीति के पीछे कौन सी शक्ति थी? देखिए इसके पीछे जो शक्ति थी वो था परंपरागत विशिष्ट वर्ग को समर्पण करना, ठीक है, तो हमारा बी एब्सोल्यूट करेक्ट हो जाएगा। 118 देखिएगा बंगाल प्रांत के साथ बिहार प्रांत को कब मिलाया गया? देखिए ये मिलाया गया था 1733 में, सी एब्सोल्यूट करेक्ट हमारा हो जाएगा, राइट। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट है हमारा देखिए 119 क्या है? किस ब्रिटिश अधिकारी ने भारत सरकार को सूचित किया कि पटना के मुसलमान पेशावर के नज़दीक 64वीं नेटिव इन्फेंट्री के साथ आपस में पत्र व्यवहार करते थे और याचना की कि ब्रिटिश के विरुद्ध बगावत करें? तो ये सूचित किया था देखिए चार्ल्स मेटकॉफ ने, सी करेक्ट हो जाएगा। 120 देखिए 1888 में इलाहाबाद में किस राजा ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के चौथे अधिवेशन के संपन्न होने में बहुमूल्य सहायता प्रदान की थी? ये बहुमूल्य सहायता प्रदान किया था दरभंगा के राजा ने, सी करेक्ट यहाँ हमारा हो जाएगा, ठीक है। 121 देखिएगा 11 अगस्त 1942 को पटना शहर में भारत छोड़ो आंदोलन का किन्होंने मार्गदर्शन किया? ये मार्गदर्शन किया था किसने? अगर हम बात कर लें देखिएगा तो ये हमारा हो जाएगा। देखिए ध्यान दीजिए कि पटना शहर में भारत छोड़ो आंदोलन किसने मार्गदर्शन किया? तो यहाँ पे देखिए मुखिया, जमींदार, नगर अधीनस्थ नागरिकों ने, यानी कि यहाँ पे एक से अधिक हो जाएगा, ई वाला हमारा यहाँ करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। 122 देखिए पूर्व गुप्तकाल में शीशे के सिक्के की एक बड़ी संख्या जारी की गई थी किसके द्वारा? तो ये बड़ी संख्या जो है जारी जो की गई थी अगर हम बात कर लें देखिएगा ये जारी किया गया था सातवाहनों के द्वारा, ए करेक्ट हो जाएगा।
123 देखिएगा, अशोक की नीति के आर्थिक परिणामों के कारण ही मौर्य साम्राज्य का पतन अधिकांशतः उचित था। इस तथ्य में किसने विश्वास किया? देखिए इस तथ्य में विश्वास किया अगर हम बात कर लें, ठीक है, तो देखिएगा यहाँ पे हमारा करेक्ट हो जाएगा वी ए स्मिथ ने, सी वाला एब्सोल्यूट करेक्ट हमारा हो जाएगा। ठीक, 124 देखते हैं, प्रसिद्ध इलाहाबाद प्रशस्ति का लेख कौन था? देखिए इलाहाबाद प्रशस्ति का जो लेख की बात करें, ये लेख था हरिसेन, ये इसका लेखक था हरिसेन, है ना। इलाहाबाद प्रशस्ति का लेखक कौन था? हरिसेन, बी करेक्ट हो जाएगा। चलो 125 देखते हैं क्या है, देखिए बहादुर, सॉरी यहाँ पे एकदम ही ब्लर यहाँ पे पिक्चर क्लिक किया गया स्टूडेंट के द्वारा, बट फिर मैं कोशिश करता हूँ। बड़ा बुद्धू विश्व में सबसे अद्भुत स्तूप है और इसकी मूर्ति और मूर्तिकला किसका शानदार उदाहरण है? देखिए 125 का करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा, देखिएगा भारत जावा कला का, डी करेक्ट हो जाएगा। 126 राजत्व के उनके सिद्धांत प्रतिष्ठा, शक्ति और न्याय के सिद्धांतों पर आधारित थे। बलबन के बारे में ये शब्द किसने कहा था? देखिए बलबन के बारे में ये शब्द कहा था जियाउद्दीन बर्नी ने, बी करेक्ट हो जाएगा। 127 देखिएगा, अलाउद्दीन दिल्ली का प्रथम तुर्की सुल्तान था जिसने धर्म को राज्य के अधीन लाने का और ऐसे घटकों से परिचय कराने का श्रेय जाता है जो सैद्धांतिक रूप से राज्य के धर्म निरपेक्ष बनाते हैं। ये शब्द किसने लिखे हैं? देखिए ये शब्द की बात कर लें, ये शब्द किसने लिखे हैं, तो ये शब्द देखिएगा के.एल. लाल के, बी हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट है हमारा 128, भारत के एकीकरण के बाद वह मध्य पूर्व और पश्चिमी एशिया को एक करना चाहता था, जो कि विश्व साम्राज्य की स्थापना की ओर एक महत्वपूर्ण कदम था। आर.पी. त्रिपाठी ने मध्यकालीन भारत के किस सम्राट के बारे में यह लिखा है? देखिए आर.पी. त्रिपाठी ने ये जिस सम्राट के बारे में लिखा है, अगर हम बात कर ले, देखिए अकबर के बारे में लिखा है, लेकिन मैं बता दूं यहाँ पे मोस्ट प्रोबेबली यहाँ पे ये कन्फ्यूज़न है। ठीक है, मोस्ट प्रोबेबली जो इसका करेक्ट आंसर जाएगा, अकबर वैसे सब जगह दिखा रहा है, लेकिन इसका करेक्ट आंसर औरंगज़ेब होना चाहिए, डी हमारा यहाँ पे करेक्ट होना चाहिए। तो मैं यहाँ पे बता रहा हूँ, देखिए सी में डाउट है, इसलिए डी मेरे ओर से आंसर है। बहुत बच्चों ने ये सी मारा है, बट औरंगज़ेब होना चाहिए। आप लोग एक बार चेकआउट जरूर कर लीजिएगा। सॉरी। 129, किसी भी सरकार ने नहीं और अंग्रेज़ों ने भी नहीं, जितनी कि इस पठान ने काफ़ी बुद्धिमत्ता का परिचय दिया। शेरशाह सूरी के बारे में ये शब्द किसने लिखा है? देखिए ये शब्द लिखा है के.आर. कानूनगो ने, बी करेक्ट हो जाएगा। 130, ब्रिटिश का भर्ती सार्जेंट की उपाधि प्रथम विश्व युद्ध के दौरान सरकार को अपनी सहयोग देने के कारण किसे प्राप्त था? देखिए प्राप्त था महात्मा गांधी को। इन्होंने एक तरीके से एक एम्बुलेंस भी चलवाया था जब प्रथम विश्व युद्ध हो रहा था तब, इस वजह से इनको नाइटहुड की उपाधि भी दी गई थी। चलिए 131 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन वस्त्र उद्योग का केंद्र है? वस्त्र उद्योग का जो केंद्र है, अगर इनमें से बात करें, सानद जो है वस्त्र उद्योग का केंद्र हो जाएगा, तो हमारा 31 का सी करेक्ट हो जाएगा। 32 देखिए, निम्नलिखित संघ राज्य क्षेत्र में से किस में सबसे कम क्षेत्र वनाच्छादित है? सबसे कम क्षेत्र वनाच्छादित जो है, अगर हम बात कर ले गाइस, ये हो जाएगा हमारा, देखिएगा चंडीगढ़, ए एब्सोल्यूट करेक्ट हमारा हो जाएगा। 133, सोमेश्वर श्रेणी निम्नलिखित पर्वत श्रेणियों में से किसका एक भाग है? देखिए अगर हम बात कर ले ये किसका भाग है, तो देखिएगा ये शिवालिक श्रेणी का एक भाग हो जाएगा, तो हमारा डी जो है यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। चलो 134 देखते हैं हम लोग। 134, बिहार की भूमि निम्नलिखित से किस नदी प्रणाली से अपवाहित है? देखिए बिहार की भूमि जो है ये अपवाहित है गंगा नदी प्रणाली से, बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। चलो 135 देखते हैं, बिहार में बल सुंदरी, ताल, करैल एवं बलथर पद निम्नलिखित में से किसके लिए प्रयुक्त होते हैं? देखिए ये जो पद है, ये पद प्रयुक्त होते हैं मिट्टी के लिए, सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग, देखिएगा 136, निम्नलिखित जिलों में से किसका कोई भूभाग वनाच्छादित नहीं है? कोई भी भूभाग जो वनाच्छादित जो नहीं की अगर हम बात करें, तो यहाँ पे देखिएगा गाइस, यहाँ पे अगर हम बात कर लें कोई भूभाग वनाच्छादित नहीं है, तो देखिएगा भोजपुर हो जाएगा, नवादा, मुंगेर, तो हमारा ई हो जाएगा एक से अधिक। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। 137, कहलगांव, कांटी, बाढ़
एवं नबीनगर निम्नलिखित में से किसके केंद्र हैं? देखिए अगर हम इसकी बात करें ये केंद्र किसके हैं तो ये केंद्र हो जाएंगे देखिए ताप विद्युत शक्ति के, सी करेक्ट हो जाएगा। 138 2001 से 11 के दशक में निम्नलिखित जिलों में से किस में सबसे अधिक जनसंख्या की वृद्धि दर्ज की गई है? सबसे अधिक जनसंख्या वृद्धि जो दर्ज की गई है देखिए किशनगंज में, डी करेक्ट हो जाएगा हमारा। 139 बिहार में निम्नलिखित में से कौन सा वस्त्र उद्योग का केंद्र है? तो बिहार में वस्त्र उद्योग का जो केंद्र है वो देखिए गया हो जाएगा, ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। 140 देखते हैं। 140 निम्नलिखित से कौन सी नदियां हैं? निम्नलिखित में से कौन सी नदियां हैं? देखिए इनमें से जो नदियों की बात कर रहे हैं तो मरे एवं डार्लिंग जो है ये नदियों का नाम है, ठीक है, तो बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। 141 देखिए हैदराबाद शहर निम्नलिखित देशों में से किस में स्थित है? ये तो काफ़ी बच्चा वाला क्वेश्चन पूछ दिया इसमें तो भाई, देखिए बी हमारा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। चार मीनार हैदराबाद का कौन नहीं जानता उसे। 142 निम्नलिखित देशों में से किस में कोयले का सबसे बड़ा संचित भंडार है? कोयले का सबसे बड़ा संचित भंडार देखिए संयुक्त राज्य अमेरिका हो जाएगा। सॉरी। 143 देखते हैं। निम्नलिखित देशों में से कौन 2020 में गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक था? गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक देखिएगा चाइना था 2020 में, डी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग, देखिए 144 पे आ जाते हैं। निम्नलिखित देशों में से कौन इलेक्ट्रॉनिक का सबसे बड़ा उत्पादक है? इलेक्ट्रॉनिक है ना, इलेक्ट्रॉनिक्स का सबसे बड़ा उत्पादक देखिएगा चाइना हो जाएगा, सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट 145 निम्नलिखित पर्वत श्रेणियों में से कौन गंगा के मैदान एवं दक्कन पठार को विभाजित करता है? देखिए विभाजित करता है विंध्याचल श्रेणी, ए एब्सोल्यूट करेक्ट हमारा हो जाएगा। 146 निम्नलिखित नदियों में से कौन पूर्व की ओर प्रवाहित नहीं होता है? देखिए पूर्व की ओर जो प्रवाहित नहीं होता है नर्मदा जो है, अगर हम बात कर ले ये पूर्व की ओर प्रवाहित नहीं होता है, तो बी हमारा यहाँ सही हो जाएगा। 147 देखिए काली मिट्टी के लिए निम्नलिखित में से किस शब्दावली का प्रयोग इसका जो है ये भी होता है, इस शब्द का भी प्रयोग होता है? तो देखिए रेगुर मिट्टी नाम से भी काली मिट्टी को डिनोट किया जाता है, ए करेक्ट हो जाएगा। 148 देखिए 2020 में भारत में निम्नलिखित फसलों में से किसका रकबा सर्वाधिक था? सबसे अधिक रकबा अगर हम बात कर ले ये था किसका? चावल यानी धान का, ठीक है, तो हमारा क्या हो जाएगा 148 का डी करेक्ट हो जाएगा। 149 देखते हैं। निम्नलिखित राज्यों में से किसमें तांबा अयस्क का सबसे बड़ा भंडार है? तांबा अयस्क का सबसे बड़ा भंडार की अगर हम बात कर ले ये हो जाएगा देखिए राजस्थान के अंदर में, तो ए हमारा यहाँ करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 150 हमारा ये CDPO जो आज 15 मई को जो एग्ज़ाम हुआ है इसका आज आखिरी ये क्वेश्चन है। देखिएगा पूर्वी उत्तर प्रदेश एवं बिहार के भाग निम्नलिखित मैदानों में से किसमें सम्मिलित होते हैं? देखिए ये सम्मिलित होते हैं मध्य गंगा के मैदानों में, बी एब्सोल्यूट करेक्ट हो जाएगा। तो दोस्तों आप लोगों ने ये सेट लगाया और सेट मिलाया, आप लोग कमेंट करके अपना स्कोर जरूर बताइए आप लोग कितना सही कर रहे हैं। और किसी भी क्वेश्चन में अगर आपको डाउट है कमेंट करके अपना जो है सही आंसर भी हमारे साथ शेयर करिए ताकि उसमें हम सुधार भी कर पाए। उम्मीद करता हूँ वीडियो आप लोग अच्छा लगा। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए, वीडियो शेयर करिए ताकि जितने भी बच्चे हैं वो लोग इसको मिला सकें। बेस्ट ऑफ लक।